सेम सेम वही सेम आज इत्तेफाक सेम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से सलाम से ज़्यादा दुआएं। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि लास्ट टाइम जो आपने देखा, जो हुआ हमारे साथ, यार लोगों ने भी यही कहा कि भाई इतनी पतली टांगे, इतनी लंबी टांगे और इतने से सुराख में से इतना बड़ा जानवर, फिर इस तरह से इतनी स्पीड में उसका पीछे भागना। आपने क्या देखा था? वो जो कब्रिस्तान के ऊपर वो खड़ा हुआ था, बस ये बताएं कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा? सज्जाद भाई, ये सारी बातें तो फर्दर हैं, क्या देखा क्या नहीं देखा। रिसेंटली जब मैं यहाँ से, एक तो आपको पता है मैं पहले ही ट्रैवल करके आया हुआ था, वो थकन मुझे अलग थी। फिर उसके बाद आप लोगों के साथ मैंने काम किया, वो थकन एक अलग होती है। जब आपको पता है कि इंसान को जब थकन होती है ना, तो वो अगर बिस्तर पे शूज पहन के भी लेटा तो फौरन सो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके सुबह फजर हुई है, फिर मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद जाके कहीं मुझे नींद आई है। अब मैं आंखें बंद करूँ तो मेरी आंखों के आगे वही चीजें आती रहे ना कि यार वो क्या चीज थी। अच्छा, मैं ये नहीं था कि कुछ जानवर था, कि बस सिर्फ एक दिमाग में एक सवाल था, ठीक है चीज यार एकदम जो मेरी तरफ आई थी। समझ भाई, मेरे जहन में बाखुदा मैं अलर्ट था, मुझे था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कब्रिस्तान था बीच में, ठीक है, मुझे था कि गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरा जहन था गाय आएगी, भैंस आएगी, बड़ा जानवर आएगा कोई, जैसे उन्होंने कहा भी था। मैं नहीं सोच सकता था कि यार उस सुराख में से वो निकलेगा जहाँ शाम को हम तीनों गए हैं देखने के लिए। आप ड्रोन यूज कर रहे थे सर, हम गए अंदर, हमने देखा है दादा, साफ बिल्कुल क्लासरूम जैसे होता है, साइडों पे टेबलें बेंच, कोई साइन नहीं बाड़े का, जानवर के बंधे होने का। मैं सोच नहीं सकता था कि यार इसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकलेगी और वो पीछे पड़ जाएगी हमारे, जैसे कुत्ता नहीं पीछे पड़ जाता। वही कह रहा हूं ना कि बकरा या बकरी इस तरह की जो है ना, आप उसके पीछे भागोगे ना वो भागते हैं, लेकिन ये एकदम अपोजिट आ जाना इसका वापस, ये थोड़ा सा एक जो है ना परेशान कुन बात। समझ भाई, जब हम गाड़ी के पीछे थे ना, बिल्कुल करीब थे, पीछे मुड़ के माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड किया, बड़ी माशाल्लाह लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार ऐसी सिचुएशन में भी आपने रिकॉर्ड किया, बड़ी बात है। और माशाल्लाह वो दलेरी को याद कर रहे हैं आपकी। अर्ज ये जो आपने पीछे घुमाया है ना कैमरा, लकीली सर आपको पता नहीं है कि वो बकरा क्या बन गया, वो बंदा बन गया है यार, और एक टांग पे खड़ा हुआ, दो आंखें हैं उसकी दादा, यकीन कर वो कुछ छड़ावा ही बन गया है यार, वो ऐसा बन गया जिसको देख कर मैं कहूँ कि अब इसके बारे में क्या बात करें, हम क्या बोले। अब उससे एक सेकंड में 4-5 रूप बदले, हमने शुरू में भी चलाया, हर देखिए पता कितने रूप उसके बदले। और की बात है तो आप मुझे अभी बता रहे हैं, हमारी तो शायद इस बीच में जो 2-3 दिन थे हमारी बात भी नहीं हुई, मैं खुद थोड़ा सा बिजी था इस वजह से। तो ये तो यार बातें, और वीसेट करवा रहा था, यकीन करें जो वीसेट पीसीआर में लोग बैठे हुए थे ना, जब उन्होंने एंड देखा वो खड़े हो गए अपनी सीटों से, कहते हैं यार ये क्या है, हमारी तौबा जो हम आपके साथ जाएं कभी। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, अल्लाह पाक, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। हम नहीं जाएंगे कभी आपके साथ, मतलब आप लोग क्या करते हो, कहाँ से आते हो, क्या लेके आ गए हो। अनबिलीवेबल था ना यार, मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है ना आपकी कुछ, वो फिर हमने, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि यार हमने ना सिर्फ उसका सर निकलते हुए, उसको आधा निकलते हुए रिकॉर्ड कर लिया था वहीं पे, वो इतनी तेजी से निकल रहा था, आप देखकर हैरान है ना, आप तो ये कह रहे हैं कि ऐसी टांग नहीं हो सकती, इतने सुराख से वो निकल नहीं सकता, तो हमने तो अपनी आंखों से देखा, तो सोचा हम पर क्या गुजरी होगी। फिर मैं जब भागा था ना, तो जब उन्हें टांग निकलते हुए देखी थी ना, बस उस वक्त मेरी ना बस हो गई थी, और जो मेरी बस समझो कि कहते हैं कि पैरों ने जो रनिंग पकड़ी थी, फिर तो गाड़ी में होश आया था। अच्छा, लोग जो है इसको नाम दे रहे हैं यार, कोई डेविल होता है, मुफेट नाम दे रहे हैं, सही नाम कंफर्म नहीं है, वो वाकई एक शैतान का नाम है जो उस शक्ल के अंदर आता है, सीधा खड़ा हुआ होता है। जी सर, काला भी नहीं, स्याह यार, मतलब जेट ब्लैक, अंधेरे में नजर आने वाली चीज बाबा, इंचों से बचे थे जी। फिर नॉर्मल बकरा बकरी सर आपके करीब आते ही, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठ गए हैं तो उसकी आवाज तो आनी चाहिए थी ना, फिर आसपास करीब नजर आना चाहिए था उसको, सामने आसपास की दिखे, वो कहाँ चलेगी फिर, दोबारा कब्रिस्तान में चलेगी। मजे की बात ये होती है ना कि जब जानवर के करीब आप जाते हो तो जानवर चीखता है, ये चीखा नहीं बल्कि उल्टा अपोजिट आके हमारे पे हमला तो कर रहा था, लेकिन एक होता है ना कि चलो बकरी थी ना, चीखती मैं करती भी आगे बढ़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी से वो आगे बढ़ा है उस वक्त जब निकल रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है।
कि वरना अगर आप इतने से सुराख में बकरी क्या यार, अगर इंसान भी इतने से सुराख में निकलेगा थोड़ा सा आवाज तो निकालेगा ना मुझसे अपनी। आप अंदाजा लगाएं जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। महसूस करने की बात है माशाल्लाह। 2 हफ्ते बाद लाहौर से उसी दिन पहुंचे थे ये। थकावट थी इनको, जो मैंने चाय पिलाई थी इनको थकावट दूर करने के लिए। बेचारे क्या कह रहे हैं यार, मैं इतना थकावा सफ़र करके आया आपके साथ, इतनी बलूचिस्तान गए हैं हम गडाप में, वहाँ से इतनी भागे हैं हम लोग, उसके बावजूद वापसी पे नींद नहीं आई है, पूरी रात नहीं सोए हैं और फजर करके नमाज पढ़ के फिर सोए हैं। ये होता है, असर रहता है उस चीज़ का कुछ दिनों तक। सक्खर हवेली दादा याद है, यहाँ से हम कराची से निकले थे, सफ़र है ना, उस वक्त तो मोटरवे बना हुआ भी नहीं था, रोड भी इतना सही नहीं था, 9 घंटे में हम पहुँचते थे सक्खर। हम सक्खर गए थे, राधिका हमने शूट की थी, पूरी रात हम वहाँ सोए नहीं थे। सुबह उठकर वो ड्राइवर भाई हमारे सही, उनको बेचारे को नॉर्मल करके मैंने गाड़ी चलाई थी वापसी पे, बिल्कुल ऐसे ही। और हम बगैर सोए यहाँ से सक्खर सफर, वहाँ शूट, बगैर सोए, सुबह वहाँ से बगैर सोए वापस आए थे। ये हालत, जबकि हमें वहाँ पे और भी एपिसोड करने थे लेकिन बस हो गई थी। ये वो बिहाइंड द सीन्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कम ही लोग जानते हैं। तो अर्ज ये सिर्फ मैं नहीं समझ पाई, नहीं उसमें मोहसिन भाई साहब थे, अरसलान भाई थे साथ, अशफाक भाई थे, सब थे यार, और कोई नहीं सोया था। वो तो बहुत खौफनाक जगह थी यार। मैं कह रहा हूँ सबसे मेन चीज उस एपिसोड की जो एंड था ना, कि जब हम लोग सुबह वो एपिसोड करके जो हम बेहोश हुए, चलो वो एक फर्दर चीज थी कि डर था हमारे दिलों में, वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि चलो यार ठीक है। लेकिन जब हम बाहर गाड़ी में आने के लिए बैठे हैं तो उसके जो शीशे के मिरर के ऊपर जो तस्वीर छपी हुई थी उसी औरत की जो राधिका थी, तो वो बड़ा हिला देने वाली चीज। और फिर साथ में उस गाड़ी में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, याद है सजाद भाई? बगजमीन भाई की जो गाड़ी जो नहीं, जिसपे ये मिले थे हमें मूर्ति बने हुए, जो सही, उस गाड़ी में कोई उसको चला के लाए थे, फिर वापस में हमने यार कोई बैठ नहीं रहा था उसके अंदर। खौफ होता है ना। आपको मैंने वाकया सुनाया था कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे, ये मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ कि यार इंसान है, अगर वो 2 रातें जागे और फिर उसने हाईवे पे ड्राइव करनी है, सोचें, और सब के बस है यार। हमने और शूट्स करनी थी, कैंसिल। उसके बाद 2 महीने तक हमने कोई काम नहीं किया था, ऑनर्स आ गए थे, विड्रॉ कर गए थे हम लोग। हमने बोला बस ठीक है जी, अब अपने काम नहीं करना। हाँ। यार वो 200 साल पुरानी जगह भी तो थी, मतलब दीवारें उसकी काली हो चुकी थी, मतलब इतना पत्थर काला हो चुका था। खानी साहब आए, मुझे कहा उन्होंने कि ये आपका ईमेल एड्रेस है। उस वक्त wkh@expressnews.tv होता था ना, उसका पासवर्ड उनके पास होता था। उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं कर रहे ना करें, लेकिन ये फीडबैक है लोगों का, आप एक बार ये पढ़ लें, उसके बाद जो फैसला करना हो करें। तो उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि ये 22वें एपिसोड में ही दुनिया माशाल्लाह वो क्या को इतना पसंद करती है। हमने देखा उसमें दुआएं थी यार, 600-700 ईमेल्स थी, मैं और अशफाक पढ़ रहे थे। तो उसमें लिखा हुआ था हमारी पूरी फैमिली बड़े शौक से देखती है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो हमने फिर एक दूसरे को कहा कि ना, जैसे वो इंसान नहीं बांध देता यहाँ पर कफन बांध के, जैसे जहाज में निकल रहा होता है, अल्लाहू अकबर। लेकिन सजाद मुझे लगता है हमारा टर्निंग पॉइंट जो था ना, वो था मेरे ख्याल से शमशान घाट था, जो पहला डिजास्टर जो था वो शमशान घाट था, क्योंकि वो शायद फर्स्ट स्पेल का था ना हमारे। हाँ, फर्स्ट स्पेल का था, क्योंकि 12वां एपिसोड। अच्छा इत्तेफाक देखें आप, समझते हैं शमशान घाट तो मतलब सखर हवेली नूरानी पे साथ मकान है जो है ना, एक मतलब वो व्यूअर्स भी ले आए थे हमारे पास, जो एक बिलीफ के अंदर जिनको कोई डाउट्स थे ना, चीजें थी, वो भी ले आए थे। फिर सपोर्ट बड़ी हासिल हो गई थी, रूहानी सपोर्ट बड़ी मिल गई थी। सही। फिर हमने भी तौबा की भाई कब्रिस्तान मज़ार शरीफ को अपनी इन्वेस्टिगेट करना। अब ये चीज़ गुफ्तगू जो हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि यार इससे बड़े बड़े मराहिल से हम गुजरे पहले ना, ताकि चीज़ें ज़रा क्लियर हों, माइंड ज़रा रिलैक्स हों। सिर्फ आप नहीं, अकेले नहीं होते ना, शेयर करते हैं, गम बांटने से कम हो जाता है, सही, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। इसमें तो हम ये शेयर कर रहे हैं कौन कितना डरा। अच्छा ये पुरानी बातें निकलती है तो बड़ा मजा आता है, और टाइम ऐसे गुजर जाता पता ही नहीं लगता इन चीजों का, कितना डरा। असल में ये भी हमारी एक तरह से एंजॉयमेंट है कि बच गए, ये एंजॉयमेंट होती है कि फिर। अच्छा ड्यूरिंग द शूट तो हालत बुरी हुई होती है ना, कि चलो यार सजाद भी डर रहा है, मैं भी डर रहा हूँ। अच्छा पहले अशफाक होता था, वो भी डर रहा है, अरसलान भी था, मोहसिन, बहुत मजा आता था उसमें। उसके बाद जब शूट खत्म होती थी और फिर बाहर आके जो एक दूसरे का मजाक उड़ता था ना, वो बिहाइंड वो था उस टाइम में मजा, कि अगर हम वो भी कैप्चर करते तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीजें होती है उसमें। अब करेंगे। बहरहाल जी ये आपके सामने है, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, बाकी मजीद आप लोगों ने देखा है और मैं बताऊं क्या, आप खुद देख लें। तो वो निकले हैं जी ऐसी कोशिश में,
मतलब ये यूनिफॉर्म जरूर पहनना था हम लोगों ने, आज जो है ना सारों ने ये काला पहना हुआ है। दोनों इत्तेफाक हमने तो शर्ट ही किसी इत्तेफाक। पहनी है शायद ना। अल्लाह खैर करे, ये इत्तेफाक है, ये बता दूं अभी मैं। आगे क्या क्या इत्तेफाक होते हैं ये अभी हाँ, नहीं ये पता तो हमें। है, ये तो है। बताते हैं जी आपको मजीद कहाँ जा रहे हैं, बस मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ ना जगह अपने आप खुद बता देती है। सही। बस उस लोकेशन की जरा पिक्चर शेयर कीजिएगा जहाँ हम जा रहे हैं, सही। देख कर ही आपको फील आएगी कि यार ये इंसानों का नहीं जिन्नातों का फार्म है, खासकर जिन के बच्चों का फार्म है। अच्छा